और तुलसी कौन बनी थी? तुमने नहीं सुन पाया, परसों तुमने भजन नहीं सुना था। तुलसी कौन बनी थी? कल ना मिले बतलाने को, आज बतला लो सब। यूँ कह रहे हैं परसों हम ना आए, हमें ना पता। चली गई ना ये ना आई ना आएंगे तो जालेंद्र की जो पत्नी थी बिंदा, भगवान विष्णु ने उससे छल के कारण उसका पतिव्रत नष्ट किया। तो विष्णु भगवान ने उसको श्राप दिया था। बिंदा ने तो श्राप दिया था भगवान विष्णु को कि तुमने मेरे साथ छल किया है तो तुम पत्थर बन जाओगे। और भगवान विष्णु ने श्राप दिया था कि मैं तो पत्थर बनूंगा, लेकिन आपको भी तुलसी बन करके रहना पड़ेगा। तो विष्णु के श्राप के कारण बिंदा तुलसी बनी, और विष्णु के श्राप के कारण बिंदा तो तुलसी बनी, और बिंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम बने। आपने देखा होगा कि जहाँ तुलसी का वृक्ष होता है, अब तो खैर नहीं है ज्यादा, पहले शालिग्राम की पूजा होती थी। और अब ठाकुर जी का भोग जो लगता है तो उसमें सबसे पहले किस दल को डाला जाता है? तुलसी का। तब जाकर के विष्णु भगवान का भोग लगता है। तो जहाँ तुलसी होती है वहां भगवान विष्णु भी रहते हैं, ठाकुर जी रहते हैं। और जहाँ ठाकुर जी हैं वही तो वृंदावन है, तुलसियों का वन। ध्यान से सुनना एक भजन को, ये नाचने वाला भजन नहीं है। तुलसी से सदा ही नेह रहा उस मोहन मदन मुरारी का, तुलसी का रूप है हर नारी, सम्मान करो हर नारी। तुलसी की महिमा प्रबल, इसका योग तलक नहीं लगता है। बिन तुलसी के ठाकुर जी का भोग तलक नहीं लगता है। तुलसी की महिमा प्रबल, इसके रूप अनूप, माँ बहन बेटी बहू नारी के हैं चार रूप। कितने रूप है नारी के? चार रूप। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू। ये किसके रूप है? नारी के। और जहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं तुलसी भरी, तुलसी उसी घर में हरी भरी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि तुलसी को वृक्ष लगाते हैं, पौधा लगाते हैं और खूब पानी देते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन कभी कभी तुलसी हरी भरी नहीं रहती, सूख जाती है। और कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे स्थान पर तुलसी वो आती है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कहने का भाव, जिस घर में नारी का सम्मान होगा, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, ये चार रूप नारी के हैं और चारों ही शक्ति स्वरूपा हैं। तो जिस घर में नारी का सम्मान होगा वो तुलसी उसी घर में महकेगी, अन्यथा सूख जाएगी। लाला आवाज ठीक कर, साफ ना रही, ये को डाल ठीक करें। कहने का भाव, जय 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 जय। बेस कम कर रहे हो, ट्रेवल कितने ट्रेवल ठाकुर से और बढ़ा तो सीटी का बात। जय 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 जय। माली जब बाग लगाता है, उसके वृक्षों को समय समय पर पानी देता है, उसको हरा भरा रखता है। और उसी बाग में आप लोगों ने देखा होगा, ये कौन सा समय चल रहा है? बसंत बहार। कोयल कूकने लगी है बागों में, नहीं कूकती है। जब बसंत बहार जब खिलता है, नए नए पत्ते आते हैं, तो कोयल भी बागों में कूकने लगती है। और जिस गांव में, नगर में यदि हरे वृक्ष ना हो तो वहां कोयल नहीं आती है। कोयल कहाँ आती है? जहां हरियाली होती है। बागों में जब हरे हरे पत्ते आते हैं, आमों पर कलियां खिलने लगती हैं, आम पकने लगती हैं, तो कोयल आकर उन पर बैठती है और कूकती है। तो कितनी अच्छी लगती है सबको, हैं? तो कहने का भाव, जिस घर में बेटी, बहू, बहन, माँ, इन चारों का सम्मान होगा, वही घर घर होता है, अन्यथा कुछ नहीं होता है। माली को चमन का ध्यान न हो,
हो को लगा दे थोड़ी सी। माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। क्या बात है। जहां नारी का सम्मान न हो जहां नारी का सम्मान न हो वहां कभी न तुलसी महकेगी। जहां नारी का सम्मान न हो वहां कभी न तुलसी महकेगी। कभी आंसू माँ बाप की आंखों में जिसने ना आने लाखों में एक तो बेटा होता है जो माता पिता की कभी आंखों में आंसू नहीं देख पाता है, दुखी होता है। श्रवण कुमार का नाम कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। क्यों कि श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता थे और कंधे पर करके चारों धामों को यात्रा कराई। आज क्यों उसका नाम लिया जाए। इसलिए कर्तव्य परायण हो बेटा कोई एक मिलेगा लाखों में जिसने ना आने दिए कभी जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में जिसने ना आने जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में। सुध को मैं की पहचान न हो सुध को माँ की पहचान न हो तो दिल अग्नि में दहकेगी। सुध को माँ की पहचान न हो तो दिल में अग्नि दहकेगी। और जहाँ मैया जहाँ माता का सम्मान न हो वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ माता का सम्मान न हो वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। नौ मास गर्भ में जो माँ रखती है अपने पुत्र को, कितना कष्ट सहती है माँ। वही बेटा बड़ा होकर के जब कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया है तो माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचती है, कितना दुख होता है। जहाँ माता का सम्मान न हो उस घर में कभी तुलसी नहीं ढक सकती, मेरा विश्वास है। और अब सुनिए दूसरा सम्मान पत्नी का। अपने पीहर को छोड़ करके माता पिता को छोड़ करके भाई बहन को छोड़ करके ससुराल में आती है और ससुराल में जिस नारी का अपमान हो वहां कभी तुलसी नहीं देख सकती है। सत्य साधना संयम से सिंदूर साधे रहती है। सत्य साधना संयम से सिंदूर के साधे रहती है। कितनी पवित्र है ये पत्नी पति को परमेश्वर कहती है। कितनी पवित्र है वो पत्नी पति को परमेश्वर कहती है।
पत्नी तो करवा चौथ बढ़ती रही है, सुबह से पानी ना पी बेचारी कि मेरे पति की आयु लंबी हो, जब तक मैं जीऊं सदा सुहागन रहूं। पत्नी तो पति के लिए व्रत कर रही है और शाम को पति आ रहे हैं पी के पौआ रात है दे डंडा दे डंडा दे डंडा। अब सोचो जो पत्नी पति के लिए जिन्होंने व्रत किया लंबी आयु के लिए, उसके मन में क्या विचार आएंगे? कितनी पवित्र है वो पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। कितनी पवित्र है वो पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। और पति के दिल में सम्मान न हो, पति के दिल में सम्मान न हो, तू कम दर्द में चहेंगे। जहाँ पत्नी का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ पत्नी का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। हरि को छोड़ ससुराल गई, कौन? कृष्णों का लेकर के गहना, माँ बाप ढूंढती भैयन में, माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी प्यारी वो बहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी प्यारी वो बहना। बहन पत्नी बन के ससुराल जाती है, जब तक माता पिता घर में रहते हैं तो बेटी दौड़ करके आती है माता पिता की राजी खुशी के लिए। वो सोचती कि मेरा घर है, मेरे माता पिता है, मेरा सम्मान करेंगे। और माता पिता जब दुनिया में नहीं रहते हैं तो जो बहन होती है ना, अपने भैया की तरफ देखती है, भैया का भाव देखती है कि भैया का भाव कैसा है, भाभी का भाव कैसा है। डर डर के अपने ससुराल पीहर को जाती है ससुराल। माता पिता रहते हैं तो खुले दिल से चली आती है। पीहर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में, माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी प्यारी वो बहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी प्यारी वो बहना। अब बहन तो आई पीहर के लिए और भैया वहां द्वारे पे खड़ो, भैया राम राम, भाभी राम राम। और भैया दरवाजे में घुसी बहना सोच रहे लोगों का आए गई 1000-2000 पंठ लेकर के जाएगी और मुंह पे तो कुछ भी ना है। आने के शासन बीवी अब के बाद पूछा भाई परसों जितना बारिश पड़ी है और इतनी फसल बढ़िया है, सभी फसल गिर गई, अब के बहना कछु ना बचे। उस बहन के दिल से पूछो, अरे वो तो तुम्हारी राजी खुशी लेने आई है ना कि तुम्हारा धन दौलत लेने के लिए आई है यहाँ पर। और जब बहन आके आते ही भैया का दिल में खुशी हो जाए कि मेरी बहन आई है। अरे लाओ रे बालको, अपनी बुआ के लिए चाय लाओ, दूध लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो बहन का दिल कितना खुश होता है। और आने के साथ ही भाभी अपनों रोने लग जाए, बीवी मत पूछे भैंस लाते नहीं तू डरना है, बीवी पे तुम्हारा को आ रहा है, भैया आपको डर लो है, फिर कछु लेना जा करे बाल के। अरे तुम्हारी दौलत की भूखी नहीं होती है बहना, वो तुम्हारा प्यार देखती है, तुम्हारे मुंह की तरफ देखती है। माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी प्यारी वो बहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम प्यारी वो बहना। और भैयन के अधर मुस्कान न हो, भैयन के अधर मुस्कान न हो, तुम मिलन को कैसे कहेंगे। जहाँ बहना का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी
बहन का आ गया, पत्नी का आ गया, और सबसे सम्मान बेटी के लिए हैं। ओस की सी बूंद होती है बेटियां, ओस की सी बूंद होती है बेटियां, दर्द हो माँ बाप को तो रोती है बेटियां। बेटा यदि सपूत है तो रोशन करता है एक घर, दो दो कुलों को रोशनी देती है बेटियां। पीहर का नाम रोशन करती है, ससुराल में आकर के नाम रोशन करती है, तो दो दो कुलों की लाज बताती है बेटियां। मैं ये कहता हूं बेटी को मोबाइल मत दो, बेटियों को मोबाइल मत दो, बेटियों को शिक्षा दो। आज बेटी किस कार्य में पीछे है, जहाज उड़ा रही है, बॉर्डर पर रक्षा कर रही है, हर एक विभाग में बेटी सबसे पहले आगे स्थान पर है। तो बेटी को चांद मत बनाओ, बेटी को चांद मत बनाओ, बेटी को सूर्य बनाओ। सूर्य की तरफ कोई निगाह उठा के नहीं देख सकता है, पर चांद को हर एक कोई देखता रहता है। इसलिए रामवीर के घर आंगन में रहे, रामवीर के घर आंगन में रहे, सौदा कहना है बेटी। इन संस्कार और शिक्षा दो, इन संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। इन संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। सम्मान से कन्यादान न हो, सम्मान से कन्यादान न हो, तो आसमान में आँखिए लहकेगी। जहाँ बेटी, जहाँ बहना, जहाँ नारी, जहाँ मैया का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ बहना का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी। माली को चमन का ध्यान न हो, तो बुलबुल कैसे चहकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ माता, जहाँ नारी, जहाँ पत्नी, जहाँ बेटे का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। और आगे हरिनाम की जय हो। बोली भागवत महापुराण की जय, राशि महाराज की जय, रस कन्याओं की जय, रस माताओं की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी